कि वारे संगम परमात्मा अगर धरती पर कहीं प्रेम ममता और प्यार का संगम है तो वो हमारा प्रयागराज है, जहाँ पर महाकुंभ अपनी छटा बिखेरेगा, जहाँ महाकुंभ कहेगा आओ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता हूँ जहाँ प्रेम प्यार और हम सबका परिवार, जहाँ संस्कृति, जहाँ सनातन मान करके चलिएगा। अगर जीवन का कुछ सार है तो प्रयागराज है। बहुत सही। विश्व के सबसे बड़े आस्था का और अध्यात्म का, धर्म का, संस्कृति का, संस्कार का जो समागम होने वाला है वो प्रयागराज की धरती पर होने वाला है। प्रयागराज की धरती 13 जनवरी 2025 से आनंद के सागर में डूब जाएगी। हर तरफ आस्था का संगम दिखाई देगा। ऐसे में अगर हमारे साथ में हास्य कवि प्रेम किशोर पटाका जी हों तो कैसे ना संगम की बात हो, साहित्य की बात हो, कैसे ना कविताओं की बात हो। उनकी तमाम ऐसी कविताएं हैं जो गुदगुदाती हैं। और राम जी पर तो उन्होंने इतना काम किया कि किसी को भी महसूस नहीं हो सकता कि जो हास्य में चुटकुले, जो हास्य में कविताएं कहते कहते राम जी की तरफ कैसे बढ़ जाएंगे। तो तमाम विधाओं का संगम है प्रेम किशोर पटाका जी, जो देश नहीं दुनिया भर में सुने जाते हैं, टीवी चैनलों पर सुने जाते हैं और देश भर में कोने कोने वो अपनी कविताओं के माध्यम से गुदगुदाते हैं। तो महाकुंभ के बारे में जानेंगे। आस्था का वो संगम है। बहुत सारे महाकुंभ आपने किए होंगे, कहीं पर साहित्य का, कहीं पर कविताओं का। प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ जो लग रहा है, वहाँ का जो संगम होगा, वो संगम कैसा और किस तरह का होगा और कैसे लोग उससे जुड़े, कनेक्ट हों। बड़ा अच्छा जी ये लग रहा है कि आप भी वहाँ जी की धरती से हाँ मैं शुरू हो गया। कल वहीं थे आप। जी जी जी। और देखिए क्या कृपा है कि कल ये प्रयागराज में थे राजनारायण जी और आज राजनारायण जी हमारे राज में आ गए हैं। और कितनी कृपा है उनकी कि ये हमसे प्रयागराज के बारे में एक कविता से हम अमृत के कुंड की तरफ जाने की जो इन्होंने हमें धारा दे दी है। बहुत सुंदर। हम ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने हमें आगाह किया हो कि आइए अमृत कुंड में नहाइए। और सचमुच प्रयागराज संस्कृति का, संस्कार का और सनातन धर्म का एक ऐसा महाकुंड है जिसमें गोते लगाते ही हम सनातन संस्कृति से जुड़ जाते हैं, जिसमें गोते लगाते ही हम परम ब्रह्म से जुड़ जाते हैं, जिसमें गोते लगाते ही हम संसार के सारे संतों से जुड़ जाते हैं। ये वो संगम है जहाँ संसार के संत पधारेंगे। ये वो संगम होने जा रहा है जहाँ बड़ी बड़ी विभूतियाँ परमात्मा के द्वारा भेजी हुई सूरज की किरणें प्रकाश की तरह हम सबको देखने को मिलेंगी। और हम ये महसूस करेंगे कि वारे संगम परमात्मा अगर धरती पर कहीं प्रेम ममता और प्यार का संगम है तो वो हमारा प्रयागराज है, जहाँ पर महाकुंभ अपनी छटा बिखेरेगा, जहाँ महाकुंभ कहेगा आओ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता हूँ जहाँ प्रेम प्यार और हम सबका परिवार, जहाँ संस्कृति, जहाँ सनातन मान करके चलिएगा। अगर जीवन का कुछ सार है तो प्रयागराज है। बहुत सही, क्या बात है। देखिए कवि के हृदय से अगर कोई बातें निकलती हैं तो बातों बातों में पटाका जी कोई ना कोई शब्द कह देते हैं कि जहाँ प्यार है वो प्रयागराज है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मैं आपसे सुनूंगा, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। तो कुछ गुदगुदाने वाला, कुछ हंसाने वाला और कुछ प्रेम और भाव का संगम। देखिए मित्रों, मैं तो हास्य का कवि रहा हूँ, अब भी गुनगुना रहा हूँ जी। अरे वाह। और उसकी कैसी छटाएं हैं कि मुझे कभी वो हंसने के लिए अपना इशारा कर देता है, कभी मैं उनके चरणों में अपने शब्दों के फूल समर्पित कर देता हूँ, वो मेरे स्वीकार कर लेते हैं और मुझे शब्दों का एक सुगंध दे देते हैं। संस्कार ऐसे बनो जैसे फूल सुगंध, संस्कार ऐसे बनो जैसे फूल सुगंध, और संस्कार पाए बिना फूल खिले बिन गंध। अगर बिना गंध के फूल है समझ लो संस्कार नहीं है। खिलते हुए फूल से पूछा गा सकते हो गाना? अरे वाह। या फिर यूं ही खिलना सीखा खिलकर मुरझा जाना? कहा फूल ने खिलना भी क्या किसी गीत से कम है, खिलना भी क्या किसी गीत से कम है,
खिलना और बिखर जाना ही जीवन की सरगम है। तो मित्रों, हमें फूल भी अपनी भाषा में अपनी बात कहते हैं। खिलते हुए फूल से पूछा, कैसे हंसते खिलते हो? खिलते हुए फूल से पूछा, कैसे हंसते खिलते हो? और हंसते खिलते फल बन जाते, उसके बाद न मिलते हो। अरे वाह, क्या बात। तो हंसकर कहा फूल ने हमसे, जीवन पथ पर जाना है, मैंने तो इतना सीखा है, हंसते फल बन जाना है, हंसते फल बन जाना है। क्या बात। तो मित्रों, हमारे जीवन की यात्रा का आनंद यही है कि हम पहले फूल बने, फूल में सुगंध भरें, फिर फल बने और फल प्रभु को समर्पित कर दें। बस यही जीवन का छोटा सा मंत्र है जो मैं अपने हृदय में रखता हूँ, गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ। जीवन की धारा में कल 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 बहना है, सुख दुख की लहरें हैं, लहरों में रहना है, आगे क्या कहना है रे, कल 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 बहना है रे। धरती पर माटी की सत्ता निराली है, पतझड़ का भाव लिए जग में हरियाली है, किरणों का जाल लिए सूरज में लाली है, सूरज छुप जाता है अंधियारी काली है, जीवन के सूरज को छिपना है, उगना है रे, काहे को डरना है रे। सत्ता परमेश्वर की सत्य के अधीन है, शाश्वत शुभ धर्म कर्म धारणा प्रवीण है, अजर अमर आत्मा है, सत्य में विलीन है, सृष्टि चक्र अनवरत है, पल पल नवीन है, माया का मोह दंश सपनों का गहना है रे, काहे को डरना है रे। मित्रों, हमें गीता बताती है जीवन और मृत्यु क्या है। इसको 2 लाइनों में मैंने लिखने का प्रयास किया। जीवन में मृत्यु भय पल पल डराता है, सच ये है मृत्यु से नव जीवन आता है, जीवन और मृत्यु का अद्भुत ये नाता है, जीवन और मृत्यु का अद्भुत ये नाता है, नाटक का पर्दा है, उठना है गिरना है रे, काहे को डरना है रे, जीवन की धारा में कल 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 बहना है, सुख दुख की लहरें लहरों में रहना है, काहे को डरना है रे, कल 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 बहना है रे। तो मित्रों, एक कविताएं पुराने दिनों की हैं जो मुझे कभी कभी याद आ जाती हैं और आपको सुना देता हूँ। ये कविता ही है जो आपको मतलब जिंदा दिल रखे हुए है और जी बिल्कुल, मस्त और एकदम दुरुस्त है। जी बिल्कुल। उम्र कितनी पहुंच गई? देखिए, उम्र तो मेरा मतलब 85-84 में वर्ष चल रहा है। 84 के हम हैं प्रेम किशोर। 84 के हम हैं प्रेम किशोर। अरे वाह। और प्रेम की ही धारा में हम भी डुबकी लगाते रहते हैं जी। जब धारा में डुबकी लगाएंगे तो प्रेम की धारा ही है जो हमको फूल की तरह खिला के रखती है जी। इसलिए अगर आपको जीवन में स्वस्थ और मतलब एक तरह से मस्त रहना है जी। तो प्रेम का अंगीकार करो जी, जी। प्रेम को अपने साथ रखो जी, जी। प्रेम को हृदय में वास करो जी, जी। प्रेम की ही धाराओं में झूमते रहो जी। तो आप देखेंगे आपके ऊपर ना तो उम्र का कोई असर होगा जी। और ना ही आपके अंदर अलग से कोई ऐसी चीजें आएंगी जो आपको कष्ट देंगी। आप मस्त होकर के और प्रेम की धारा में बहती, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। प्रेम ही परमेश्वर और जब आप अपने परमेश्वर को अपने साथ रखे हुए हैं तो क्यों चिंता करते हो? हमको नहीं है चिंता, उसको मगर फिक्र है और रखता नजर है हम पर, पल पल उसे खबर है। तो देखिए, प्रेम किशोर पटाका जी ने बहुत सारी कविताएं कही। गुदगुदाते प्रेम किशोर पटाका जी जीवन का मर्म भी बता जाते हैं और वो बताते हैं कि प्रेम एक ऐसा भाव है जो जीवन के 85 वर्ष होने पर भी महसूस नहीं करता, उम्र का एहसास नहीं कराता, क्योंकि आप एकदम से मस्त रहते हैं, एकदम से आनंद में रहते हैं और प्रभु राम जी के चरणों में हमेशा समर्पित रहते हैं। अक्सर प्रेम किशोर पटाका जी को पैदल चलते देखा है, कभी रास्ते में रोक लेते हैं, कहते हैं
कि गाड़ी कर लीजिए, आपको तमाम लोग जानते हैं। तो बोले बहुत सारे लोग कार वाले भी बिठाने के लिए मुझसे कहते हैं, लेकिन प्रकृति के नज़दीक हूँ, चलता चला जा रहा हूँ, आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, इसलिए कभी कभी पैदल भी टहल लेता हूँ, जिससे शरीर चुस्त और दुरुस्त रहता, तंदुरुस्त रहता। तो इनके 85 वर्ष का जो एकदम तंदुरुस्ती का राज है वो ये भी है कि आप प्रकृति के नज़दीक भी रहते हैं, बहुत करीब भी रहते हैं। तो प्रेम किशोर पटाखा जी से आस्था के संगम महाकुंभ के बारे में चर्चा हुई। आगे फिर किसी विषय पर लेकर ऐसे ही हंसेंगे, हंसाएंगे, ऐसे ही गुदगुदाएंगे और प्रेम किशोर पटाखा जी का धमाका जो है वो आप सब तक पहुंचाएंगे। वेलकम, स्वागत। वाह वाह, क्या बात है जी।